हेलो फ्रेंड, आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज पुरातात्विक स्रोत का अगला भाग मूर्तियां हैं और प्राचीन मूर्तियां हड़प्पा काल से प्राप्त होती है और प्रारंभिक जो मूर्ति होती थी आपको मिट्टी की बनी होती थी, अर्थात हड़प्पा काल का जो मूर्तियां हैं आपको मिट्टी की बनी हुई थी, जिसे मृण मूर्तियां कहा जाता है। मानव आकार की मूर्तियां बनाने का कला सबसे पहले कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है। भारत में विकसित 3 प्रकार के मूर्ति निर्माण कला शैली थी। पहला मथुरा शैली, जो उत्तर भारत में यह कला विकसित थी। जैन धर्म का अधिकांश मूर्तियां मथुरा शैली में ही निर्माण हुई है। 2 नंबर में है अमरावती शैली, जो दक्षिण भारत में आपका ये परंपरा प्रचलित थी। 3 नंबर में है गंधार शैली। गंधार शैली मथुरा शैली और यूनानी हेलेनिस्टिक आर्ट्स दोनों का मिश्रण है, जो पश्चिमोत्तर भारत में यह कला विकसित थी और बौद्ध धर्म का अधिकांश मूर्तियां गंधार शैली में ही बनाई गई है। अगला है भवन अवशेष। भारत में प्राचीनतम भवन अवशेष हड़प्पा काल से प्राप्त होते हैं, अर्थात भवन निर्माण कला का सबसे प्राचीनतम अवशेष हड़प्पा काल से ही प्राप्त हुआ है। आगे भारत के संदर्भ में सबसे पहले भवन निर्माण कला में मंदिर निर्माण का सबसे प्राचीनतम कला, अर्थात मंदिर बनाने की सबसे प्रारंभिक जो शुरुआत थी आपको गुप्त काल से प्रारंभ होती है। भारत में मंदिर निर्माण के 3 प्रमुख शैलियां हैं। नागर शैली, जो उत्तर भारत में विकसित थी। द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत में विकसित थी। बेसर शैली, जो आपको मध्य भारत में विकसित थी। अब देखना है हमको कि नागर शैली का जो मंदिर का जो होता था, इसका आधार वर्गाकार होते थे और ऊपर गुंबज होता था। द्रविड़ शैली का आधार वर्गाकार होते थे और ऊपर प्रिज्माकार के आपको ऐसा शीर्ष होते थे। बेसर शैली में आपको दोनों आपको ऐसे नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण, दोनों मिला करके दोनों का जो कला है वह ऐसे विकसित किया गया है, जो आपको दक्षिण भारत में आपको बेसर शैली और या मध्य भारत में इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मध्य भारत में ही इसका विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चित्रकला कृतियाँ। तो चित्रकला का जो भारत का प्राचीन साक्ष्य है आपको भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह चित्रकला प्रारंभिक अवस्था की मानी जाती है। भीमबेटका चित्रकला में आपको मानव शिकार करते हुए दिखाया गया है, अर्थात पहले जब भाषा का विकास ठीक से नहीं हुआ था तो मनुष्य अपने भावना का प्रयोग चित्र बनाकर ही करते थे, जो भीमबेटका में किया गया है। प्राचीन भारत की चित्रकारी में सबसे महत्वपूर्ण अजंता की गुफा को माना जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद का सबसे महत्वपूर्ण 2 चित्रकारी जो है से फेमस है। पहला आपको माता और शिशु का चित्र, दूसरा मरणासन राजकुमारी का चित्र। उसके बाद आगे है मृतभांड। मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। विश्व के संदर्भ में जब बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम मृतभांड चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। चौपानी मांडो आपको उत्तर प्रदेश में है। ये भारत के संदर्भ में प्राचीन तो है ही, लेकिन विश्व के संदर्भ में भी सबसे प्राचीन मृतभांड है चौपानी मांडो। प्राचीन भारत में कुछ प्रमुख मृतभांड इस प्रकार है। काले एवं लाल रंग के मृतभांड, जिसको BRW कहा गया है। गैरिक मृतभांड, जो OCP है। चित्रित धूसर मृतभांड, जो PGW है, मतलब इसमें चित्र बना होता था। उसके बाद अंतिम में है उत्तर काले पॉलिशदार मृतभांड, जो अंतिम में सबसे जो मृतभांड बनने लगे उसमें पॉलिश देने लगे, मतलब उसमें जो बनाया जाता था पॉलिश देकर बनाए जाते थे, जो चमकदार काफ़ी होते थे। इसका शॉर्ट में कहा जाता है NBPW।
तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम अगले कड़ी में मिलेंगे। तब तक आपको